भागवत जी की आरती हुई। लोगों के देखते देखते उस बांस की एक गांठ अपने आप फट गई। बोले द्वितीय तथा सायं तृतीय ग्रंथि विभेदनम, तृतीय तथा सायं तृतीय ग्रंथि विभेदनम, एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। आज जैसे 7वें दिन भागवत जी की कथा का विश्राम हुआ है, उस बांस में जो 7 गांठें थी अपने आप चट-चट की आवाज के साथ में फट गई। लोगों को देखते देखते आकाश मार्ग से एक विमान आया और उस विमान में धुंधकारी के वो शरीर का वो जो दिव्य तेज था, जिसमें धुंधकारी निकला है, सोने के समान जिसकी आवाज चमचम दीप्यमान हो रही थी, गले में पीतांबर डाले हुए है। भागवत जी को प्रार्थना करके प्रणाम करके बोले भागवत भगवान की। और लोगों को देखते देखते वो धुंधकारी उस विमान में आरूढ़ हो गया। वो विमान आया और देखते देखते स्वर्ग में चला गया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। लोगों ने कहा धन्य ये भागवत जी की कथा, जिसने प्रेत की योनि में पड़े हुए महान दुष्ट धुंधकारी जैसी प्रेतात्मा का भी जिसने कल्याण कर दिया। और सप्ताहोपि तथा धन्या, धन्य वो भगवान के भक्त जिनको जीवन भर भागवत के सप्ताह की कथा श्रवण करने को मिल रही है। उनके जीवन के कल्याण की तो यहाँ पर महिमा का बखान ही नहीं किया जा सकता है, इतनी भागवत सप्ताह की महिमा है। धुंधकारी का उद्धार हो गया। गांव के लोग खड़े हो गए, गोकर्ण जी हाय हाय, गोकर्ण जी हाय हाय। लोग नारे लगाते जब कोई बात हो जाती है। गोकर्ण जी ने पूछा है ये क्या है, ये क्या हो रहा है? लोगों ने कहा देखो हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। क्या हो गया, कोई समस्या है क्या? बोले महाराज आपने ऐसी पक्षपातपूर्ण कथा सुनाई है? अरे जिस कथा को तुम्हारे भैया धुंधकारी ने सुना, उसी कथा को हमने सुना। और केवल विमान धुंधकारी के लिए ही क्यों आया, हम लोगों के लिए क्यों नहीं आया? अरे भाई विमान आता तो सबके लिए बराबर आता, अकेले स्पेशल कोटे से धुंधकारी को क्यों विमान बुलाया गया? इसका मतलब आपने कथा में भेद किया। गोकर्ण जी ने कहा अच्छा आप ये बताइए, आप यहाँ से कथा सुन के जाते थे तो इसके बाद में क्या करते थे? बोले क्या करते थे? आपकी कथा सुन के गए और जैसे ही घर में बैठे तो श्रीमती जी ने गरम गरम प्याली में वो गरम गरम चाय लाई, टीवी के सामने बैठ गए, जोधा अकबर देखा, जमाई राजा देखा, कुछ न्यूज सुनी, वहीं सामने भोजन कर लिया, बैठ के सो गए। सोने के बाद में फिर जगह, सुबह ब्रश किया, नहाए धोए, नाश्ता किया, दुकान पे गए, दुकान से आपकी कथा में आ गए। बस ये हमारा नियम था। गोकर्ण जी ने कहा बस यहीं पर गलती हो गई। आप यहां से कथा सुन के जाते थे, सांसारिक कार्यों में लग जाते थे, लेकिन हमारे भैया धुंधकारी दिन में जो कथा सुनता था, रात्रि भर उस कथा का मनन करता था। और यही कारण था कि धुंधकारी को विमान आया, लेकिन आप लोगों को विमान नहीं आया। गांव के लोगों ने कहा बोले महाराज अब हमें क्या पता, ऐसी कथा सुनी जाती है, कृपा करके आप दोबारा कथा शुरू कीजिए। अब की बार हम संकल्प लेके ध्यान देके कथा सुनेंगे। पहली बार जो गलती हो गई दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। गोकर्ण जी जैसे वक्ता ठहरे, फिर दोबारा कथा का शुभारंभ कर दिया। और अब की बार गांव के लोगों ने व्रत लेके, संकल्प लेके भागवत जी की कथा को श्रवण किया है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं स्वर्गाद ऋषियों, आज जिस समय कथा का विराम हुआ है तो केवल उन गांव के लोगों को ही विमान नहीं आया है, उस नगर के जितने कूकर सूकर जितने भी प्राणी थे, कीट पतंगे तक थे, सभी के लिए अलग अलग स्वर्ग से विमान आया। सभी लोग बैठ गए, बोले अयोध्यावासिनास पूर्वम यथा रामेण संगता। जैसे अयोध्या के लोग राघवेंद्र सरकार के साथ में साकेत धाम को चले गए थे, द्वारिका के लोग द्वारिकाधीश के साथ में गोलोक धाम को चले गए थे, ऐसे ही आज
गोकर्ण जी महाराज के नगर के जो भी लोग थे सभी लोगों के लिए एक एक विमान आया है और सभी लोग भागवत भगवान की जय जयकार करते हुए स्वर्ग को जा रहे हैं। बोले भागवत भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब नारद जी ने पूछा, सनकादिकों से प्रश्न किया, भागवत जी को श्रवण करने की विधि क्या है? भागवत जी की कथा कैसे सुननी चाहिए, क्या नियम है? सनकादिकों ने कहा, नारद जी, देवज्ञम तो समाहूय मुहूर्तम प्रक्षयन्तः। बोले जब किसी को भागवत जी की कथा श्रवण करनी हो तो बोले किसी ज्योतिषी के पास में पहले मुहूर्त निकलवाना चाहिए। अगर सकाम भाव से कथा सुनना चाहते हैं तो भागवत जी के मुहूर्त की आवश्यकता होती है, और अगर निष्काम भाव से कथा श्रवण कर रहे हैं तो फिर मुहूर्त की कोई नहीं आवश्यकता है। उसमें तो कहा गया है कि जहां पर लोक कल्याण की भावना से अगर हम कथा करवा रहे हैं तो दिना नाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। जहां पर सत्संग होता है, जहां लोक कल्याण की भावना से निष्काम भाव से जहां पर भागवत जी की कथा की जाती है वहां पर मुहूर्त की कोई जरूरत नहीं है, जब चाहे तब से शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर सकाम भाव से अगर कुछ पाने की इच्छा से, फल को पाने की इच्छा से अगर भागवत जी कथा को श्रवण कर रहे हैं, करवा रहे हैं, तो सबसे पहले मुहूर्त देखना चाहिए। शुद्ध मुहूर्त निकलवाने के बाद में नारद जी ने पूछा, बोले उसमें कुछ धन की भी आवश्यकता होती है? भाई कलयुग में बिना धन के धर्म होने वाला नहीं है। तो सनकादिक कहते हैं, बोले विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पये। जितने कन्या के विवाह में धन खर्चा होता है, अगर अच्छी तरह से भागवत जी की कथा करानी है तो इतने धन की व्यवस्था करनी चाहिए। क्यों? बोले आगे भागवत जी में ठाकुर जी के महोत्सव आएंगे, उत्सव मनाए जाएंगे, तो उत्सव कोई कंजूसी में तो नहीं होते हैं। उत्सव मतलब जो उत्साह के साथ में जो मनाया जाए उसी का नाम है उत्सव। और उत्सव मनाने में अगर हम अपनी पॉकेट की तरफ देखें, पर्स की तरफ देखें कि पर्स खाली ना हो जाए, तो फिर कहते हैं कि फिर उत्सव में आनंद आने वाला नहीं है। बोले उत्सव में तो तभी आनंद आता है जब खूब बौछार की जाए लक्ष्मी की और चकाचक भक्तों को माल उठाया जाए, ये उत्सव का आनंद है। तो कहते हैं जब ऐसी व्यवस्था हो फिर भागवत जी की कथा करानी चाहिए। इसके बाद क्या करें? बोले कोई ऐसी बड़ी जगह हो जहां पर सभी भक्त आराम से, किसी कोई तकलीफ महसूस ना हो, ऐसी जगह पर भागवत जी की कथा की व्यवस्था करनी चाहिए। और जहां जहां भी भगवान के भक्त रहते हो, जो भी रिश्तेदार हो, जिनकी धर्म के प्रति जिनकी आस्था हो, जिनको भगवान के प्रति जिनकी श्रद्धा हो, भक्ति हो, ऐसे लोगों के पास में पत्र भेजना चाहिए, निवेदन पत्र। भाई उसमें लिखना चाहिए कि भगवान की कृपा से, पितृ देवताओं के शुभ आशीर्वाद से हमारे घर में भागवत जी की कथा का शुभारंभ होने के लिए जा रहा है। आपसे निवेदन है कि आप अपने जीवन के अनमोल समय को निकालकर हमारे इस आयोजन में सम्मिलित हों और अपने जीवन को कृतार्थ करें। न ज्यादा समय मिले, जितना समय मिले उतना समय निकाल के आए। ऐसा लोगों को, भक्तों के पास में निवेदन पत्र भेजना चाहिए और उस जगह को पवित्र करके, शोधनम मार्जनम, उसको धुलवा के पवित्रता के साथ में उस जगह भगवान जी की स्थापना करना चाहिए। और यहाँ पर कुछ विशेषताएं बताई गई। वक्ता कैसा होना चाहिए, जिसको हम कथा के लिए नियुक्त करें, जिनको व्यास गद्दी पे बैठाएं, वो कैसे होना चाहिए? बोले विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। बोले सबसे पहले वक्ता को लोभी नहीं होना चाहिए। ये न देखे कि कौन आ रहा, कितना चढ़ा रहा है। और अगर वो लोगों के धन की तरफ देखता रहा तो फिर कथा कहने में मन नहीं लगेगा, फिर धन में मन लगा रहेगा। और जहां पर धन में मन लग गया तो फिर वहां कथा का भाव आने वाला नहीं है। वैष्णव
सनातन धर्म का उपासक हो, राम कृष्ण विष्णु को मानने वाला हो और विप्र होना चाहिए। कहते हैं वक्ता ब्राह्मण ही होना चाहिए। कभी कभी मैं विचार करता हूं, यहां पर वेद व्यास जी महाराज को विप्र लिखने की क्या जरूरत पड़ गई? अरे सीधे सीधे लिख देते, विरक्तो वैष्णवो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, इससे भी काम चल सकता था। लेकिन वेद व्यास जी की जो दृष्टि थी बड़ी ही गूढ़ दृष्टि थी। उनको मालूम था आगे समय आने पर कलयुग में लोग अपनी अपनी समाज के हिसाब से अपनी समाज के वक्ताओं को तैयार कर लेंगे। आज देखो जाके कैसे कैसे लोग कथा कहते घूम रहे हैं, अनाधिकारी भी कथा करते घूम रहे हैं। और यही कारण था कि भागवत जी में वेद व्यास जी महाराज को लिखना पड़ा, विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वक्ता ब्राह्मण ही होना चाहिए, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। बोले दृष्टांता कुशलो कुशला धीरो, जो भक्तों को कथा श्रवण कराने में समय निपुण हो, ऐसे वक्ता के द्वारा कथा श्रवण करनी चाहिए। और यहां पर कुछ श्रोताओं के भी नियम बताए गए। बोले श्रोताओं को क्या करना चाहिए? बोले वैसे तो फलाहारेण वा भाव्यम एक भुक्तेन वा पुनः सुख साध्यम भवेत् अयत्यत्तु कर्तव्यम श्रवणाय तत्। बोले वैसे तो हो सके तो शास्त्रों में कहा गया, बोले घी पी की कथा सुननी चाहिए है? लेकिन आजकल घी में इतनी मिलावट आ रही, लोग घी के नाम से ही कांप जाते। बोले महाराज ना, घी का अलग रखो। फिर बोले फलाहार हो के कथा सुननी चाहिए। लोगों ने कहा बोले महाराज अगर फलाहार रह के कथा सुनेंगे तो फिर शरीर में कमजोरी आ जाएगी, फलाहार रह के नहीं कर सकते हैं। तो फिर ऐसा कर ले, बोले एक टाइम फलाहार कर ले, एक टाइम भोजन कर ले। बोले ज्यादा भोजन करेंगे तो नींद आएगी, फलाहार करेंगे तो कमजोरी आएगी। तो फिर शास्त्रकार ने लिख दिया, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हमारा शरीर जैसे अनुकूल हो, हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हमें हर स्थिति में भगवान की कथा श्रवण करनी है। हो चाहे फलाहार रह के कथा सुने, चाहे भोजन करके कथा सुने, हमें भगवान की कथा सुनने को मिलनी चाहिए। इससे के अलावा कोई दूसरा नियम नहीं होना चाहिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, हमारा शरीर जैसे अनुकूल हो वैसे आप कथा सुने। लेकिन जो संकल्प लेके कथा सुने, जो परीक्षित बने, जो यजमान बने, जैसे हमारे भैया जी बैठे हुए ना सपत्नी, इनके लिए नियम बताया गया कि वैसे तो कथा सुनने के बाद जीवन में प्रयास ये करे, क्योंकि जब व्यक्ति भगवान की कथा सुन लेता है ना तो उसके जीवन में परिवर्तन आता है। और परिवर्तन अगर नहीं आया तो फिर कथा सुनने से कोई फायदा नहीं है। तो बोले अगर भगवान की कथा सुन ले, संकल्प करके व्रत लेके एक आसन पे बैठ के, बोले फिर उस व्यक्ति को कभी किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए किसी के ऊपर, किसी को गाली नहीं देना चाहिए, कोई भी ऐसा कार्य न करे कि किसी की आत्मा को हमारे आचरण के द्वारा कष्ट हो। अगर ये नियम बन जाए सदैव पूरे जीवन के लिए, तब तो फिर हमारा भी कथा कहना धन्य हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए पूरे दिन पूरे जीवन ये नहीं कर सकते हैं तो एक नियम बना के चलें कि हमारे घर में जब तक भागवत जी की कथा होगी, इन 7 दिनों के अंतर्गत हम किसी के ऊपर क्रोध नहीं करेंगे, किसी को अपशब्द नहीं कहेंगे, किसी की आत्मा को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। और अगर ये बदलाव हमारे जीवन में आ गया तो समझ लो हमारा कथा सुनना सुलभ हो गया। इस तरह से भागवत जी की कथा को श्रवण करना चाहिए। और अंत में सत्यम शौचम दया दानम इत्यादि नियमों के द्वारा भागवत जी कथा को सुनना चाहिए। व्यासाय विष्णु रूपाय, जब तक वक्ता व्यासपीठ पे रहे, कहा गया व्यासाय विष्णु रूपाय, विष्णु के रूप में उसका वर्णन करना चाहिए, पूजन इत्यादि करें। और पुरुषोत्तम मास में चैत्र के महीने में, मधुमाधव के महीने में, चैत्र और वैशाख ये मधुमाधव मास कहे जाते हैं। अगहन का महीना, मार्गशीर्ष,
इन दिनों में माह के महीने में ये भागवत कथा सुनने के लिए उत्तम महीने बताए गए। इनमें व्यक्ति को बहुत लाभ मिलता है, बहुत फल प्राप्त होता है। ऐसे दिव्य समय में जब भागवत जी कथा होती है